ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की व्यक्त बाप दादा के महावाक्य डायरेक्ट सन्मुख बाप दादा मिलन के महावाक्य डायमंड हॉल से ताजा ताजा हलवा कहेंगे बाबा की मुरली का। तो आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने कहा, आज बाप दादा सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने सर्व बच्चों को, भिन्न भिन्न खजानों के मालिक बच्चों को मिलने के लिए आए हैं। आज की मुरली सारी खजानों पर चली। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने बुलाया और बाप चला आया बच्चों से मिलने के लिए। तो सबसे पहले कौन सा खजाना मिला है? बाप से सर्व खजाने मिले। आज बाबा ने सब खजाने स्मृति में दिलाए और रियलाइज कराए। सबसे पहला खजाना कौन सा मिला है? बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना। कितना भरपूर ज्ञान। रोज मुरली में बाबा कितने वर्षों से ज्ञान टपकता रहता, धड़ाधड़ ज्ञान का सागर मिला। तो बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना जैसे ज्ञान धन है, जैसे जो ज्ञान के खजाने से भरपूर, समझो धन, ज्ञान धन से भरपूर। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना बंधन युक्त को बंधन मुक्त बना देता है। जिस बच्चे के पास ज्ञान का खजाना भरपूर होगा तो हर प्रकार के बंधन को तोड़ के बंधन मुक्त बना देता है। फिर बाबा ने कहा फिर है बच्चे साथ में योग का खजाना। योग का खजाना क्या करता है? योग के खजाने से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती। हाँ, कितनी शक्तियां हैं? शयन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परिवर्तन शक्ति, ये सब योग के खजाने से। जिसका जितना योग है उतना ही सब शक्तियों से संपन्न होगा, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न होगा। फिर बाबा ने कहा इसके साथ साथ सर्व गुणों के खजाना भी मिलता है, वो भी योग से ही मिलता है। बाबा कहते जितना योग युक्त उतना धारणा नजर आएगी, उसके अंदर दिव्य गुणों का समावेश होता जाएगा। तो योग के खजाने से गुणों से भी संपन्न होगा। फिर बाबा ने कहा उसके बाद फिर कौन सा खजाना? फिर बाबा ने कहा संगम युग पे फिर है संबंध के रिलेशन से कौन सा? खुशी का खजाना। बेहद खुशी, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी प्यारी। तो खुशी का खजाना भी बाप से मिला। हर वक्त खुशी में झूमते रहते, सारी दुनिया टेंशन में, हम खुशी से भरपूर। तो फिर बाबा ने कहा खुशी से का खजाना। फिर इसके साथ साथ बाबा ने उसके पश्चात कहा कि बच्चे तुम जितना खुशी का खजाना तुम्हें मिलता उतना ही फिर बच्चे उसके बाद कौन सा खजाना चाहिए? हाँ, एक खुशी का खजाना पहला बाबा ने बताया ज्ञान का खजाना, फिर योग का खजाना, फिर हाँ संबंध से योग के द्वारा शक्ति गुणों का खजाना, फिर खुशी का। फिर बाबा ने कहा संगम में सबसे फिर इम्पोर्टेंट खजाना है समय का खजाना। छोटा सा संगम युग और कितनी प्राप्तियां होती, तो ये समय का खजाना कोई छोटा खजाना नहीं। इसलिए बाबा कभी कभी कई बच्चों को कहते, कोई कहते 2 मिनट ही तो गया। बच्चे 2 मिनट नहीं, 2 मास नहीं, 2 वर्ष के समान है। 2 मिनट वेस्ट किया समझो 2 वर्ष वेस्ट कर दिए। ओहो, कितना समय का महत्व चाहिए, सोचो। तो बाबा ने कहा थोड़े से समय में तुम कितनी ऊंची प्राप्तियां करते हो। तो ये समय का खजाना बाबा ने इस पर बहुत अटेंशन खिंचाया कि तुम बच्चों को इतना महत्व होना चाहिए समय का। फिर बाबा ने कहा कि संगम का समय जो है, इसी समय पे तुम्हें सर्व प्राप्तियां कौन कौन सी?
बाप बाप भी बाप संबंध से, टीचर रूप से, सतगुरु रूप से प्राप्त होता, स्वयं भगवान प्राप्त होता। ये कितनी बड़ी प्राप्ति होती। हाँ, बाप रूप में भी मिलता, टीचर रूप में भी मिलता। फिर बाबा ने कहा इस छोटे से संगम युग में तन मन धन जन का की शक्ति प्राप्त हो जाती। हाँ, तो ये है संगम के समय का महत्व। बाबा ने कहा एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। संगम कोई छोटी बात नहीं है, बहुत वर्षों के समान है। फिर बाबा ने कहा इस परमात्म प्यार की, परमात्म गुणों की इस छोटे से संगम युग पे ही प्राप्ति होती और अनुभव होता। फिर बाबा ने कहा बाप दादा अब देखते हैं हर बच्चे खजाने से हाँ, बाबा क्या देखते कि खजाने तो मिले हैं, लेकिन हर बच्चे को देखते जमा कितना किया है। सब खजाने जमा किए हैं, ये हर बच्चे चेक करो जमा का खाता कितना है। जमा का खाता चेहरे और चलन से नजर आता है कि कुछ पाया हुआ है। जो सब खजानों से संपन्न आत्मा होगी ना, वो नजर आएगा चेहरे और चलन से। तो बाबा ने कहा इस जमा के खाते को बढ़ाओ। अब समय है वर्णन करने का नहीं, आपका चलन और चेहरा प्रत्यक्ष कर दे, बाप को प्रत्यक्ष कर दे। बाबा ने कहा अपने परिवर्तन से, अपनी सेवा से सिर्फ वर्णन नहीं, आप खजानों को अब जमा का करके साक्षात्कार बाप का कराएगा, आपका जमा का खाता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ब्रह्मा बाप को देखा संगठन के बीच में कैसे चमकता हुआ नजर आता था कि नहीं आता था। बाबा ने कहा ऐसे ही तुम बच्चे भी नजर आते रहो। फिर आज डबल विदेशियों का टर्न, पहला पहला टर्न डबल विदेशियों का होता है। आज भी डबल विदेशी बहुत आए थे, लेकिन ग्रुप संभाला था इंदौर और भोपाल जोन, तो बाबा ने उन्हें भी वरदान दिए। लेकिन डबल विदेशियों को बाबा ने कहा बाप दादा हमेशा कहते हैं डबल विदेशी नहीं, डबल पुरुषार्थी। डबल विदेशियों ने बाबा का एक टाइटल सारे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। वो कौन सा? विश्व कल्याणकारी का। अगर डबल विदेशी ना होते तो बाप का टाइटल रह जाता विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा जैसे देश वालों को उमंग है, ऐसे ही बाबा ने देखा डबल विदेशियों को भी उमंग है कि कोई भी कोना, कोई भी देश खाली को ना रह जाए। भारतवासियों को उमंग है कोई भी कोना भारत का खाली ना रह जाए। डबल विदेशियों को उमंग है कोई भी देश खाली ना रह जाए। तो बाबा ने कहा बाप दादा इसकी मुबारक देते हैं। केवल दो शब्द ध्यान रखो, क्या? माया को गेट आउट और खुद को समझो गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस से कभी भी लगाव नहीं होता, न्यारे और प्यारे, बस सब घर जाना है ये लगन रहती है। और माया जब आए उसे गेट आउट करो। फिर बाबा ने कहा बाबा क्या चाहता है बच्चों से? आशा क्या है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। तो अब गेगे की भाषा बाबा नहीं चाहता कर लेंगे, बन जाएंगे, हो जाएगा, नहीं, करना ही है। ये दृढ़ संकल्प की चाबी बाबा देता है, करना ही है। अब नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है, करना है तो अभी करना है। इसलिए बाबा ने कहा तो बच्चों को ऐसे ही बनकर दिखाना कि अब करके दिखाना है, करके दिखाना है। ये विशेष बाबा ने सब बच्चों को वरदान दिए। फिर बाबा ने कहा अभी ऐसे नहीं कि यहाँ तो न्यारे प्यारे हैं फिर प्लेन में जाते ऊपर नीचे हो जाए, नहीं, यहाँ जाए तो आपके सेंटरों पे भी वही प्रभाव पड़े। बाबा ने कहा बाबा देखते हैं मधुबन में बच्चे हर वर्ष मिलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, मधुबन के वातावरण का भी सहयोग है, तो ये तो अच्छी बात है। बाबा ने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन अब तो तुम्हें प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब बाबा की शाबाश मिलेगी। क्योंकि समय का बाबा ने कहा भरोसा नहीं है।
समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बाप दादा ने कहा कि अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चों को जो करना है अब कर डालो, कब पर नहीं, अभी पे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा ने पहले भी कहा है, रात्रि को अपना चार्ट दे के दिमाग हल्का करके सो, अभी परिवर्तन कर लो तो धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा फिर। तो ये बाबा ने आज विशेष सारे वरदान थे। आज की मुरली का मुख्य मुख्य जो बाबा ने गरम गरम हलवा खिलाया। अच्छा, ओम शांति।